गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। कई दिनों के बाद बैक काम लेके चलिए आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है राजनीतिक दल। वो चैप्टर है राजनीतिक दल। एक बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। तो आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड करना है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रीड करना है, ठीक है ना। तो राजनीतिक दल जो हमें करने हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है हमारी लाइफ में भी, डे टू डे लाइफ में भी और वैसे भी, ठीक है। आज आप देखते हो कि हमारे देश में बहुत से दल हैं। जैसे अगर मैं मेन बताऊं आपको, बीजेपी और कांग्रेस, इन दो का तो नाम आप हमेशा ही सुनते हैं, ठीक है। बीजेपी और कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये दोनों एक बड़े राजनीतिक दल हैं। मतलब किसी भी देश की सत्ता को चलाने के लिए दलों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये इम्पॉर्टेंट बात आप याद रखें कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है उसके अंदर दल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है, कि जो राजनीतिक दल हैं वो एक लोकतांत्रिक शासन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं एक देश को आगे ले जाने के लिए, ठीक है, लोगों को बढ़ाने के लिए, और बहुत से काम राजनीतिक दलों के हाथ में रहते हैं, ठीक है। तो आइए हम इस चैप्टर को अब स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा राजनीतिक दल अपने दिमाग में बना लो कि क्या है राजनीतिक दल, ठीक है। तो राजनीतिक दल को बिल्कुल अच्छे से समझ लेंगे आप लोग तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है राजनीतिक दलों के लिए। आप अच्छे से इस चैप्टर को पूरे को पढ़ें, ठीक है। अब सबसे पहले जब हम राजनीतिक दलों को पढ़ते हैं तो क्वेश्चन अराइज होता है कि राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों। राजनीतिक दल ही ज़रूरी क्यों हैं। देखो, राजनीतिक दल क्यों ज़रूरी होते हैं, उसका बहुत बड़ा जो सबसे बड़ा कारण है कि अगर मैं एक ही बात में ख़त्म कर दूं, अगर दल नहीं होंगे तो लोगों के पास विकल्प नहीं होंगे। सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ यहाँ आपको बच्चा, क्या नहीं होंगे, विकल्प नहीं होंगे। अगर दल नहीं तो विकल्प भी नहीं। इस बात को समझ लो आप। इसको मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ, ठीक है। आप एग्जांपल लेके समझो कि राजनीतिक दल इतने ज़रूरी क्यों हैं, ठीक। मान लो एक देश है, ठीक, ए देश है, उसके अंदर एक ही पार्टी है, यह राजनीतिक दल है, ठीक है। और एक बी देश है जिसमें 4 पार्टी हैं। क्लियर। अब देखो, इसके अंदर ये पार्टी अपनी मोनोपोली पे उतर आती है लोगों के ऊपर, मतलब अपना पूरे तरीके से रुझाव जमा लेती है। लोगों को ना चाह के भी वोट किसको देने पड़ते हैं, ए पार्टी को देने पड़ते हैं। बात समझ रहे हो कि देश के अंदर अकाल पड़ गया तो भी इन्होंने लोगों के से कोई बात नहीं की, देश के अंदर और खामियां हो गई तो भी इन्होंने कोई बात नहीं की लोगों से। लेकिन हाँ, जब चुनाव होंगे तो यही पार्टी जीतेगी क्योंकि पार्टी और है ही नहीं। लेकिन 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 ये जो बी देश है उसमें कितनी पार्टी हैं बेटा, 4 पार्टी हैं। अब 4 पार्टी हैं, देखो 5 साल में इलेक्शन आता है, सबको पता है। अभी हरियाणा का एग्जांपल ले लो, आप लोग हरियाणा से हो, तो सबने क्या किया था, जब देखा कि यार हमें बीजेपी को वोट नहीं डालना, हमें कांग्रेस को वोट नहीं डालना, तो हम दुष्यंत को वोट डाल देते हैं। तो अगर ये पार्टियां ना होती तो आप किस तरीके से चुन सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है। तो चुनना जो है वो उसकी एफिशिएंसी या चुनना बढ़ जाए कि आप बड़ी आसानी से लोगों को चुन सको, आपके सामने विकल्प हों, इसीलिए राजनीतिक दल क्या होते हैं, ज़रूरी
होते हैं। ये बात आप याद रखोगे कि राजनीतिक दल क्यों जरूरी होते हैं। इस टॉपिक है, इसको मतलब इतना आप ये ध्यान रखना कि राजनीतिक दलों की ज़रूरत जो है वो इम्पोर्टेंट इसीलिए है कि लोगों के सामने क्या हो जाता है, विकल्प आ जाता है, लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से चुन सकते हैं। ठीक है ना। तो ये बात याद रखना। इसमें कुछ हिंट दी हुई हैं, जैसे अगर आप देखोगे कि अगर हम राजनीतिक दलों की ज़रूरतें हमारी बहुत ज़्यादा हैं, अगर 100 साल पहले से देखें हम, तो दुनिया के कुछ ही देशों की गिनती में राजनीतिक दल थे। आज गिनती में ऐसे देश होंगे जहाँ राजनीतिक दल नहीं है। तो ये बात समझ लो आप कि हर देश के अंदर राजनीतिक दल है, सत्ता है। पहले राजा महाराजाओं की कहानी होती थी। पहले किसकी कहानी होती थी? राजा महाराजाओं की। उन्हीं के कंसेप्ट पे, तर्ज पे क्या बनाई गई, मतलब उन्हीं के कंसेप्ट पे एक शासन बनाया जाता है। उस शासन में फिर राजनीतिक पार्टियां भाग लेती हैं। तो ये बात याद रखना। ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दल जो हैं वो बहुत ज़्यादा सर्वव्यापी हैं। बहुत ज़्यादा आपको राजनीतिक दल वहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। तो अब हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम करते हैं राजनीतिक दल क्या होते हैं। ठीक है। तो राजनीतिक दल अगर आप देखोगे तो अगला टॉपिक ही राजनीतिक दल है। ठीक। तो राजनीतिक दल की परिभाषा अगर मैं आपको बताऊं तो क्या होता है, मान लो 10 लोग मिल गए। ठीक। 10 लोग मिल गए और मिल के एक पार्टी बना दी। समझ रहे हो बेटा। तो 10 लोगों को मिलने के बाद एक पार्टी का गठन होना, इसे बोलते हैं राजनीतिक दल। ठीक है। ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। तो ये डेफिनेशन आप लिख लोगे कि राजनीतिक दल का अर्थ क्या है। राजनीतिक दल का क्या है अर्थ भाई? ऐसे संगठित समूह हैं जो चुनाव लड़ सकते हैं और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करते हैं। याद रखना, इनके कई सारी नीतियां, कार्यक्रम होते हैं। सिर्फ सोच की बात है। आप लोगों के सबके सामने ये मैनिफेस्टो रखते हैं, सब कुछ होता है। आप लोग पार्टियों के रुझाव को देखते हो, तो उसी को दिमाग में लेके आओ। और राजनीतिक दल, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि राजनीतिक दल का अर्थ क्या है। ठीक है। राजनीतिक दल का अर्थ क्या है, और इसी के साथ में क्वेश्चन बनाना कि राजनीतिक दल का अर्थ, और अर्थ के साथ क्वेश्चन बनाना कि राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्से। इसी में लिख देना राजनीतिक दल का अर्थ क्या है और राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्से। हमेशा एक राजनीतिक दल में क्या होता है? सबसे पहले नेता, फिर क्या होता है? सदस्य, और फिर क्या होता है? समर्थक। अब मैं आपको इसको 1 बाय 1 समझाता हूँ कि नेता क्या है। नेता भैया कुछ नहीं, जो पार्टी का मुखिया होता है, जो पार्टी का क्या होता है? हेड। सीधी बात याद रखना, पार्टी का जो मुखिया होता है उसे ही क्या बोला जाता है? नेता। मतलब अगर उस पार्टी में, मतलब सभी नेता कहलाएंगे, नहीं कहलाएंगे? कहलाएंगे भैया। कि कोई भी है, मतलब ABCDGF से 10 लोगों से पार्टी बनी है, तो उसके अंदर एक नेता में जो सबसे बड़ा होगा उसे क्या बोला जाएगा? उस पार्टी का सबसे नौजवान या सबसे होनहार चेहरा। ठीक है। तो उसे बोला जाता है नेता। उस पार्टी के नेता, मतलब 3 प्रमुख सदस्यों के अंदर सबसे पहला क्या है भाई? नेता, जो पार्टी का हेड होता है। जो पार्टी का क्या होता है? हेड। और अगर गलती से या पार्टी चुनाव जीत जाती है तो जीतने के बाद या तो मुख्यमंत्री बनेगा या प्रधानमंत्री बनेगा। तो प्रधानमंत्री हम उसी चेहरे को सामने लेके आते हैं। ठीक है। दूसरा है सक्रिय सदस्य। देखो, अब सक्रिय सदस्य क्या है? जो उस पार्टी, मतलब पार्टी के अंदर, ये बात याद रखना, सदस्य का मतलब क्या है, थोड़ा सा समझ लो इस चीज़ को। मान लो ये एक पार्टी हो गई। ठीक है। इस पार्टी के अंदर के जितने भी लोग हैं उनको बोला जाता है सदस्य। हेड को क्या बोला जाता है? नेता। लेकिन समर्थक जो इसके बाहर खड़े हैं, ध्यान से समझ लो। देखो, बिल्कुल छोटी सी बात है, लिख तो खुद लोगे आप, हिंदी है ये। ठीक है ना बेटा। अब जो इस पूरे, जैसे मान लो कि ये एक नई दिल्ली में पार्टी खड़ी है, उसमें हेड हो गया केजरीवाल, उसके समर्थक, उसके सदस्य बहुत ज़्यादा हो गए, और उसके समर्थक जो हैं वो हरियाणा में भी हैं, पंजाब में भी हैं, तमिलनाडु में भी हैं, ठीक है, आंध्र प्रदेश में भी हैं। तो इस तरीके से आप देखो इस चीज़ को कि क्या है कि सिंपल सा क्वेश्चन बना लो कि क्या क्वेश्चन बनाना है आपने यहाँ से। वेरी इंपॉर्टेंट और अनलेस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजनीतिक दल क्या है, राजनीतिक दल, उसके बाद
उनके 3 प्रमुख हिस्से कौन कौन से हैं? तो 3 प्रमुख हिस्से कौन कौन से? नेता जो क्या होता है, उस पार्टी का मुखिया होता है। सक्रिय सदस्य क्या होते हैं? जिनसे मिलकर वो पार्टी बनती है। बार बार कह रहा हूँ, जिनसे मिलकर वो पार्टी बनती है। जो सदस्य जो व्यक्ति उस पार्टी के लिए कार्य कर रहा है, ठीक है, उस पार्टी के अंदर है। समझना ये बात, ठीक है ना। समर्थक होना अलग बात है, सदस्य होना अलग बात है। उससे आप जुड़ गए, अच्छे से जुड़ गए। अब आपको कोई उनसे हटा सकता है, चलो लोकतंत्र है, लेकिन फिर भी आप एक सदस्य हो, उसके एक्टिवेट सदस्य हो, ठीक है। हाँ, कि जब भी बात आएगी कि भैया हाँ बीजेपी, यस आई एम फ्रॉम द बीजेपी, ये सब बातें करोगे। और दूसरी कहानी है अनुयायी या समर्थक। समर्थक समझ लो, एक ये जनमत होती है। समर्थक क्या होता है भाई? पूरे के पूरी जनमत होती है। जो लोग हमेशा बैठ के कहीं भी टफलियों पे बैठ कर ये कहते फिरते हैं कि भैया ये पार्टी बहुत अच्छी है, ये पार्टी बहुत अच्छी है, ये पार्टी ऐसी है, ये पार्टी वैसी है, इस पार्टी को वोट देना चाहिए, वो इतना काम करती है, तो उसे बोला जाता है समर्थक। ठीक है ना, कि वो क्या कर रहा है? उस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। क्या कर रहा है भैया? सपोर्ट। और सदस्य, तो आप समझ लो, सदस्य तो उस सदस्य का के बिना तो पार्टी बन ही नहीं सकती। लेकिन समर्थक भी जोर लगाते हैं, नेता तो जोर लगाएगा। तो इन सब के मतलब मेल से क्या बन जाता है? चुनावी दल बन जाता है। तो आई होप आज स्टार्ट है थोड़ा सा, तो इसको वीडियो को इतना देखना अच्छे से, ठीक है, और ये काम कंप्लीट कर लेना बच्चा। ओके, वेरी वेरी थैंक यू टू ऑल, डू योर हार्ड पेशेंट एंड थैंक